दिल्ली पुलिस के एक खुफिया अधिकारी के फोन पर आया एक छोटा सा संदेश अचानक सब कुछ बदल देने वाला था। संदेश बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। अगला निशाना मेट्रो। पहली नजर में यह एक साधारण सूचना लग सकती थी, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह संदेश किसी अलार्म से कम नहीं था, क्योंकि अगर यह सच होता तो दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और यहीं से शुरू होती है उस खतरनाक साजिश की कहानी जिसे समय रहते रोक लिया गया। 2000 के दशक के अंत में भारत कई बड़े आतंकी हमलों का सामना कर चुका था। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, कई बड़े शहर आतंकवादियों के निशाने पर आ चुके थे। सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि आतंकवादी संगठनों की रणनीति अक्सर वही होती है, भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना। ऐसी जगहें जहां एक हमला सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है और पूरे देश में डर फैला सकता है। दिल्ली मेट्रो ऐसी ही एक जगह थी। 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो कुछ ही सालों में राजधानी की जीवन रेखा बन चुकी थी। हर दिन लाखों लोग मेट्रो से सफर करते थे। स्टेशन हमेशा भीड़ से भरे रहते थे और यही वजह थी कि ये आतंकियों के लिए एक संभावित लक्ष्य बन सकता था। 2008 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि एक आतंकी नेटवर्क दिल्ली में बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये नेटवर्क इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। इंडियन मुजाहिदीन उस समय भारत में कई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार संगठन माना जाता था। जांच में पता चला कि इस नेटवर्क के कुछ सदस्य दिल्ली में पहले से मौजूद थे और वे शहर के अलग अलग हिस्सों की रेकी कर रहे थे। उनकी निगाह खास तौर पर उन जगहों पर थी जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है, और इन्हीं जगहों में से एक थी दिल्ली मेट्रो। खुफिया एजेंसियों ने तुरंत निगरानी बढ़ा दी। फोन कॉल्स को ट्रैक किया जाने लगा, संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे जांच में एक नाम सामने आया, आतिफ अमीन। आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में सामने आया। उसका नाम पहले भी कई धमाकों की जांच में सामने आ चुका था। दिल्ली पुलिस को शक था कि वह दिल्ली में किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। सितंबर 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। इन घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच और तेज कर दी। फोन रिकॉर्ड्स और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में कुछ संदिग्ध लोग छिपे हुए हैं। यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। 19 सितंबर 2008 की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में पहुंची। उन्हें जानकारी मिली थी कि यहां एक फ्लैट में आतंकी छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। बाटला हाउस की उस मुठभेड़ में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि दो अन्य संदिग्ध मोहम्मद सैफ और जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक आरोपी आरिज खान भागने में कामयाब हो गया। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई वो पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली और गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ शुरू की, तो धीरे धीरे उस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। जांच में सामने आया कि ये केवल दिल्ली में हुए धमाकों तक सीमित कोई छोटा समूह नहीं था, बल्कि ये एक संगठित आतंकी मॉड्यूल था जो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने जब फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से कई ऐसी चीजें बरामद हुईं जो इस नेटवर्क की योजनाओं की गंभीरता को दिखाती थी। फ्लैट से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नक्शे, दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। इन लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिले। जांच एजेंसियों को उन ईमेल्स और दस्तावेजों के सुराग मिले जिनका इस्तेमाल पहले भी धमाकों के बाद मीडिया को धमकी भरी संदेश भेजने के लिए किया गया था। यानी ये नेटवर्क न केवल हमलों की योजना बना रहा था,
बल्कि अपनी गतिविधियों को प्रचारित करने की रणनीति भी बना चुका था। फोन रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पुलिस को कई ऐसे नंबर मिले जो भारत के अलग अलग शहरों में सक्रिय संदिग्ध लोगों से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे जांच में ये भी पता चला कि ये नेटवर्क केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई शहरों में फैले एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था। इस नेटवर्क के कुछ सदस्य पहले अहमदाबाद, जयपुर और अन्य शहरों में हुए धमाकों की जांच में भी सामने आ चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई कि इन लोगों ने दिल्ली के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहले से रेकी की थी। जांच एजेंसियों को ये पता चला कि उन्होंने बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे इलाकों का निरीक्षण किया था। इन जगहों पर लोगों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया था। इन्हीं संभावित लक्ष्यों में दिल्ली मेट्रो भी शामिल थी। दिल्ली मेट्रो उस समय देश के सबसे व्यस्त सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक बन चुकी थी। जांच में यह आशंका सामने आई कि अगर इस तरह की जगह को निशाना बनाया जाता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ और डिजिटल सबूतों की जांच के आधार पर पुलिस ने इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। इसके बाद दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और कई नए सुराग सामने आए। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ये नेटवर्क अलग अलग शहरों में छोटे छोटे मॉड्यूल के रूप में काम करता था। इन मॉड्यूल्स के सदस्य एक दूसरे से सीमित संपर्क रखते थे ताकि पूरी योजना आसानी से उजागर न हो सके। लेकिन बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद इस पूरे नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। कई महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए, गिरफ्तार हुए या फरार हो गए। इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। खास तौर पर दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। मेट्रो स्टेशनों पर बैग स्कैनिंग मशीनें, मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा बलों की तैनाती और मजबूत की गई। इस पूरी जांच ने सुरक्षा एजेंसियों को यह एहसास दिलाया कि आतंकवादी संगठनों की रणनीति लगातार बदल रही है और उनसे निपटने के लिए खुफिया तंत्र को भी उतना ही सतर्क और मजबूत रहना होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था कि एक बड़े खतरे को समय रहते रोक लिया गया। अगर ये नेटवर्क अपनी अगली योजना को अंजाम देने में सफल हो जाता तो शायद देश को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ता। लेकिन खुफिया जानकारी, पुलिस की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की सतर्कता ने उस खतरे को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। आतंकवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य होता है डर पैदा करना। ऐसा डर जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर दे। ऐसा डर जिससे लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से घबराने लगे और ऐसा डर जिससे एक पूरा समाज असुरक्षा महसूस करने लगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि उनकी योजनाएं सफल हो जाएं। कई बार खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और सुरक्षा बलों की बहादुरी ऐसी साजिशों को समय रहते रोक देती है। दिल्ली मेट्रो पर संभावित हमले की ये साजिश भी उन्हीं घटनाओं में से एक थी जिसे समय रहते रोक लिया गया। आज लाखों लोग रोज दिल्ली मेट्रो में बिना डर के सफर करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी इसी जगह को निशाना बनाने की योजना भी बनाई गई थी। और शायद यही वजह है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी कई कहानियां आज भी फाइलों में बंद रहती हैं।